ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे बहनों और भाइयों, धरती के चैतन्य सितारों, सदा स्व उन्नति पर अटेंशन रखने वाले बाबा के विशेष रतन। आज पुनः हम सभी बाबा की मधुर वाणी सुनेंगे, सार सुनेंगे और मनन चिंतन से उसका भी सार अपने जीवन में धारण करेंगे। हर बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं करती, ये हमेशा याद रहे। हो सकता है जो बीमारी आपको है वही बीमारी मुझे है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो टेबलेट आपको सूट करती है वही टेबलेट इंजेक्शन मुझे सूट करे। ठीक है, ये यहाँ कोई दूसरा डॉक्टर आपकी बॉडी को चेक करके नहीं दवाई लिखेगा। आप खुद अपनी जीवन को, परिस्थितियों को, गृहस्थ व्यवहार को, कुमार जीवन को, कुमारी जीवन को, आप आध्यात्मिकता के निमित्त हैं, आश्रम, वो आपको खुद देखना है कि आपको खुद कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं आपके ऊपर, उनको संभालते हुए और इस कार्य में आगे जाना है। तो आप खुद ही अर्जुन हैं और खुद ही श्री कृष्ण जैसी अवस्था रखने वाली आत्मा। 20/9/2024। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत यानी सेवा करने, ये हमारा सौभाग्य है। बाबा हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आता है, ज्ञान के आधार से हमें कितना आगे बढ़ाता है बाबा। जिनको बढ़ना होता है, जो बढ़ते हैं, जो बढ़े हैं, वो जानते हैं इन बातों को और दिन रात शुक्रिया अदा करते रहते हैं मीठे प्यारे बाबा का, है ना। यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी युग है। आखिर कैसे? क्योंकि संगम तो बीच में जब भी युग बदलता है तो आते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यही कल्याणकारी सुहावना है। कैसे? क्योंकि इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम ते उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग के बीच का समय। इस समय बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बच्चे, ऐसी यूनिवर्सिटी देखो तो सारे कल्प में कभी नहीं होगी जहां भगवान पढ़ाता है। तो बोलो, इसी समय सबकी बाबा सदगति करते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को बैठकर रोज रोज समझाते, रोज रोज देते हैं डोज। यहां बैठे बैठे तुम बच्चे एक बाप को याद करते रहो, क्योंकि वही पतित पावन है। देखो बच्चे, बाप अभी आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। त्रेता युग राम राज्य की बात नहीं, सत्युग त्रेता दोनों राम कहते हैं उस ईश्वरीय सत्ता को, वो आकर के ये कार्य कर रहे हैं। एक तरफ वैश्यालय है, बाबा आकर के शिवालय की स्थापना करते हैं। बाप भी कहते बच्चे मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। संगम युग का भी अर्थ तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति से समझाया गया है, लेकिन हमारी बुद्धि ने समझा है। चेक करो, देखो बच्चे, क्लियर करके बाप समझाते हैं। हूबहू कल्प पहले जैसे बच्चे आते हैं ऐसे आते रहते हैं। बाप भी कल्प पहले आए थे फिर आए हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। कैसे? जैसे हो रही है ऐसे। तुम बच्चों को मालूम है ना, तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। वो तो कहते हैं दुनिया में, लेकिन हम वाकई में अपने तन से, मन से, धन से, जीवन से
संकल्प, श्वास, हाँ, जितने भी खजाने भगवान ने दिए उसके कार्य में लगा करके हम खुदाई खिदमतगार हो बनते हैं। तो नशा, नशा, अहंकार और नशे में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जो नशा है वो ये कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, और जो अहंकार है वो ये कहता है कि नहीं, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। यही गड़बड़ है ना। तो नशे में रहो, ये हम बाबा के खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं। देखो बच्चे, तुम इस बात को जानते हो, सभी को सतो रजो तमो से पास होना पड़ता है। अभी तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, सभी को, प्रकृति को भी, हम आत्माओं के साथ साथ। आप देखो अपने जीवन को, कभी बचपन हमारा जैसे कि सतयुग, थोड़ा युवा काल में आए, किशोरावस्था में आए, त्रेता लग गया समझ लो, फिर युवा काल आए तो जैसे कि थोड़ा सा बिल्कुल वृद्धा काल से थोड़ा सा, और फिर कलयुग में बिल्कुल ही जर्जर अवस्था हो जाती है। ऐसा है ना, जड़जड़ी भूत, बाबा कहते हैं भभोर को आग लगनी है, इसको भी लगनी है तो उसको भी लगनी है। दोनों एंगल से समझो इस ज्ञान को तो मजा ही मजा है। तुम बच्चे पवित्र थे, तुम्हारा पवित्र गृहस्थ धर्म था, इसीलिए आज भी गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है संसार में। बाबा कहते बच्चे, सतयुग शिवालय था, त्रेता को सेमी शिवालय कहेंगे। अब बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र बनो। जी बाबा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम ही बनेंगे। बाबा ने कहा इतनी सी बात अगर तुम्हारी समझ में आ जाए कि हम मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, कल की मुरली का प्रश्न उत्तर याद है ना, और भगवान की संतान है, तो पुरानी जो आदतें हैं, जो संस्कार है, बाबा ने कहा किसी को मत कहो। जिसको ये निश्चय हो गया भगवान मुझे पढ़ा रहा है, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं मनुष्य से देवता, अपने आप कुसंस्कार, बुरी आदतें, खान पान, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये अगड़म बगड़म झगड़म सब छोड़ देगा। ये अटल सत्य है। तो असली बात क्या है, ये पक्का निश्चय करो अपने अंदर, हम कौन है किसके, और यही कराओ, यही सेवा रहेगी। अब देखो बच्चे, खुद भी मनुष्य कहते हैं भारत क्राइस्ट से पहले, बिफोर, आफ्टर नहीं। तो बाबा कहते बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, परंतु जब तुम बच्चे समझाते हो तो सुनते नहीं है। देखो बच्चे, महिमा मेरी गाते हैं, मैं यहां पतित दुनिया में आता हूं ना, किस लिए आता हूं, तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। तो बच्चे, प्रजा पिता भी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रजा होती है, प्रजा तो यहां धराधाम पर ही होती है, ऊपर तो कोई होती नहीं। मनुष्य सृष्टि का सिजरा प्रजापिता ब्रह्मा से चलता है ना बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। कल बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा, कल के परसों की बोली थी, तुम्हें ज्ञान का दूध पिलाते। दूध पिया सबने, रोज पीते हो, वाह ताकत आती है दूध पी के। हाँ, रोज सवेरे सवेरे फ्रेश दूध, फ्रेश मिल्क, बिल्कुल। अच्छा, बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, ये जो भक्ति में जो भी कुछ चल रहा है, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ढेर की ढेर सामग्री है। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले तुमको समझाया था, तुम एक अजर अमर अविनाशी दिव्य ज्योति पुंज परम धाम वासी आत्मा हो। फिर बाबा समझा रहे,
देह के सब संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। अब इसको देखो सही तरीके से समझो। बाबा जब कहते हैं देह सही, देह के सब संबंधों को छोड़ या भूल, तो कैसे भूलेंगे, सबके बीच में रहते हैं, अच्छा भी नहीं है। बाबा कहते हैं जब बच्चे योग में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो बुद्धि को शिव बाबा में इतना एकाग्र कर लो जो दैहिक और दैहिक संबंध और बातें हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं आए, है ना। उस समय पर अटेंशन विशेष दो। बाकी तो रहना तो देह की दुनिया में है, देह में है, दैहिक संबंधों में है। कई लोग इसको उल्टा उठा लेते हैं, इसलिए फिर ब्रह्मा कुमारी इसकी बदनामी होती है। कई लोग कहते हैं भूल माना छोड़, छोड़ माना सब छोड़ छाड़ के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चले जाओ, बैठ जाओ। तो क्यों, वहां देहधारी नहीं है, वहां क्या आत्माएं चमक रही है, वहां भी तो देहधारी बैठे हैं, संबंध भी बनते हैं, सब होते हैं। इसलिए बाबा जब के लिए, जहां के लिए जैसी बात कहते हैं उसको वैसा ही समझना, ये भाग्यशाली आत्मा की निशानी है। चलो हे भाग्यशाली आत्माओं, देखो बाबा आगे क्या कह रहे हैं। बच्चे तुम जानते हो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मन मना भव, गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं है ना। बचपन में हम स्कूल में पढ़ा करते थे, वहां शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर सेवा परोपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, निधिया निकाने मर्यादा का, है ना, हम ध्यान रखें, ये करें वो करें, है पवित्र बाल ब्रह्मचारी बने, वीर व्रतधारी बने। अब कोई बाल ब्रह्मचारी बनने का संकल्प बताओ, पढ़ते तो सब है। हे दयानिधि, ऐसा कर्तव्य, कहाँ कर्तव्यों के पद पे चल रहे लोग। तो बाबा कहते हैं भक्ति में भी रट्टा लगा लेते हैं, बस समझते कुछ नहीं। अब तुम बाबा के बने हो तो आत्मा को, परमात्मा को, इन बातों को समझते हो। बच्चे वो अर्थ तो समझते नहीं, तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाती है, यही देखो पहले नंबर का प्रिंस, और फिर पहले नंबर का प्रिंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठी मीठी स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। सार का विस्तार, इस रावण राज्य में रहते हुए पतित लोक लाज की कुल मर्यादा, जो दैहिक बातें उनको भूल एक बाबा की बात माननी है, गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल पुष्प समान बना। जब कमल पुष्प की बात आती लोग बड़ी टीका टिप्पणी करते, तो बाबा कहते हैं सब चीजों को छोड़, दुनिया की बातों, जो बाबा कह रहे हैं वो समझो। अच्छे बुरे कर्म आत्मा करती है, उसका फल पाती है। इस रहस्य को, गूढ़ रहस्य को समझकर बच्चे क्या करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। सिर्फ समझ के ही नहीं रह जाना, श्रेष्ठ कर्म भी करने की आदत डालनी है। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के किनारा करने की, फीलिंग के व किनारा करने की, परचिंतन करने की, बस सुनने की भिन्न भिन्न संस्कार अभी समाये। हाँ, चटपटी बातें सुनने बड़ा मजा आता है। अरे तुम्हें क्या लेना, जो करेगा सो पाएगा। अच्छा, कोई नहीं करता तो हमने ठेका लिया है क्या। जिन्हें कह देते हैं क्या करें, ये फिर मेरे संस्कार पड़ गए, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। बच्चे रावण की चीज है, तुम्हारी नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार जो है ना, वो स्वचिंतनधारी, विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी, वही सच्चे ब्राह्मण है। आज के बाद पर चिंतन पर दर्शन बंद। और पुराने जीवन काल में किसी ने मेरे साथ क्या किया, किसी ने मुझे कमरे से भगा दिया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, कोई मेरे पैसे लेके चला गया, वो सारी बातें होंगी जीवन में। बाबा कहते भूलो, वरना ये अमूल्य जीवन तुम्हारा बेकार हो जाएगा अगर पिछली बातों को नहीं भूले तो। बल्कि ऐसों पर दया करो, स्नेह बरसाओ। हाँ, भले उम्र में कोई छोटा भी हो तो भी बड़े हो जाओ। मतलब शुभ भावना रखने वाले तो बड़ा होता है। आज का स्लोगन है ज्ञान मुरली का, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। तो समर्थी कैसे आएगी, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। तो समर्थी स्मृतियां बाबा ये देते ना,
चैतन्य धरती के सितारे हो, खुदाई खिदमतगार हो, ये हो। अच्छा भाई, ओ